कारगिल विजय दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूर्व सैनिकों का किया गया सम्मान। गुरुग्राम में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मनीष यादव द्वारा गुरुग्राम के विवान पैलेस पुरानी दिल्ली रोड एयरफोर्स स्टेशन के सामने एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उन बहादुर सैनिकों के परिवारों को सम्मानित किया गया जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस कार्यक्रम में देश के लिए वीर गति को प्राप्त होने वाले सभी वीरों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल, विंग कमांडर, ब्रिगेडियर जनरल सहित करीब 500 पूर्व सैनिकों ने भाग लिया। ये कार्यक्रम शहीद सैनिकों के परिवारों के प्रति सम्मान और समर्थन का प्रतीक रहा और सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। मनीष यादव ने कहा, हम आशा करते हैं कि हम उनकी बहादुरी को याद करते हुए और उनका सम्मान करते हुए हमेशा उन्हें अपने दिलों में याद रखेंगे। इस विशेष आयोजन ने गुरुग्राम के निवासियों और कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना मजबूत की। शहीदों के बलिदान को नमन करते हुए इस कार्यक्रम ने उनके परिवारों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने प्रियजनों को देश की सीमाएं सुरक्षित है और देश की सीमाएं सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। हमें उनका भी हर रोज अभिनंदन करना चाहिए, हमें वंदन करना चाहिए उन लोगों का, हमारे उन सैनिकों का, उन परिवारों का। और ये भी भावना होनी चाहिए कि मौका मिले तो ये देश के अंदर होड़ लगनी चाहिए कि देश की सेवा में मेरे परिवार से मेरा बेटा भी देश की सेवा करने के लिए जाएगा, ये संकल्प होना चाहिए। जो आदरणीय मदन जी ने कहा कि पहले हमारे यहाँ के गांव में यह उत्साह होता था, यह प्रतिस्पर्धा होती थी कि देश की सेना में मुझे भर्ती होना है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो कमी आई है तो कमी हम सबकी है और हम सबको मिलकर उसको दूर करना है, क्योंकि आने वाला भविष्य देश का युवा वही करेगा जैसा संस्कार उसको मिलेगा, जैसी नीति उसको मिलेगी, तो उनको संस्कार देने की जिम्मेदारी भी हमारी है और अपने राष्ट्र के प्रति उनके अंदर ये लोहा जमती रहनी चाहिए। और मैं अपने देशभक्ति के लिए, देशभक्ति की भावनाओं को जागरूक रखने के लिए और उसको जन जन के बीच में जगाने के लिए एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं कहना चाहता हूं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने ना सही, तेरे सीने ही सही, कहीं भी हो गया ये आग चलनी चाहिए। तो ये देशभक्ति की जो आग है ये हमारे सीने में निरंतर चलनी चाहिए। यही भावना मेरी आप लोगों के बीच में अपनी आने वाली युवा पीढ़ी के लिए है और आप सब लोग यहाँ आए। रक्षा में खो गया। ये कार्यक्रम न केवल शहीदों को सम्मानित करने का एक अवसर था, बल्कि समाज को उनके बलिदान की कीमत का एहसास दिलाने और नए सिरे से देशभक्ति की भावना जागृत करने का भी एक महत्वपूर्ण प्रयास। सर, एक बार थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं सुधार राज सिंह, मास्टर टेक इलेक्ट्रिक इंजीनियर। सर, आज पूर्व सैनिकों का सम्मान समारोह रखा गया है, कैसे ये कारगिल दिवस का जो आज का पूर्व सैनिकों का श्रद्धांजलि का दिन है, इसके लिए हम बहुत जो भी हमारा जो आज भाई मनीष जी ने जो ये अपने कराया है उसको बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे जो कारगिल में हो या कहीं भी पहले भी किसी भी उसमें हुए हों, शहीद हुए हों या किसी भी कारण से हमारे सैनिक जो भी शहीद हुए हैं उनको हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान देना चाहिए। मैं कारगिल के समय में कारगिल में ही था उस टाइम, युद्ध के टाइम पे। उस टाइम पे मैं जो है नेशनल नायक में था और आज सूबेदार रैंक से वापस आया हूँ, 2 महीने पहले रिटायर आ गया हूँ। तो उस टाइम पे मैंने जो वहाँ की सिचुएशन देखी थी, वहाँ हमने 33 जनरेटर फैब्रिकेट किए थे, जो कि वहाँ क्या बिजली की व्यवस्था नहीं है, पहाड़ी एरिया है पूरा। तो सभी यूनिटों को हमने एक जनरेटर जो है लाइटिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया था। और जितनी भी पोस्टें थी उन पोस्टों पे मैं मास्टर टेक इलेक्ट्रिक इंजीनियर होने के कारण सभी में लॉरस लगा हुआ था, जिसके अंदर हम जा करके अपना जो लॉरस की जो जनरेटर होता था उसको हम असेंबल करते थे ऊपर जा करके, और उसको जो है अपनी जो सीमाओं को ठीक से देख सके उसके लिए उसको यूज़ किया जाता था। वो हमने बाकायदा बखूबी किए हैं, जिसके लिए माथा, चोटी, हाथी और दराज अपना जो जितना भी ट्रोलिंग्स
और सैनिक कुंड, इन सब में हमारा जो सेक्टर था वहीं में रहता था। 6121 इंडिपेंडेंट रोड वर्कशॉप में उस टाइम में एक भी ऐसा साथी ना छूटे पूर्व सैनिकों के लिए सरकार किस तरह से काम कर रही है, कैसे देखते हैं? सभी साथी एक्चुअली ध्यान देकर देखा जाए तो हमारे देश की सिचुएशन को देखते हुए और जो आज की जो व्यवस्था है, आज का जो डेवलपमेंट है, उसमें हमारी सरकार दिन पे दिन कुछ ना कुछ जो हमारे पूर्व सैनिकों के लिए कर रही है। लेकिन फिर भी हमको हमेशा इनको याद करके रखना चाहिए और उन्हीं की वजह से आज हमारा देश महान है और हम अपने देश के सुचारू रूप से चला रहे हैं। इसके लिए हम जो हमसे जितना बन सकता है, मैं देश से गुजारिश करूंगा कि पूर्व सैनिक जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, उनके लिए जितना हम कर सके उतना कम। भाई सबको ध्यान देकर कारगिल युद्ध का सबसे अच्छा नतीजा है। बहुत सारा नुकसान हुआ जो कि पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें तो जो मृत्यु होती है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन उसका जो हमें पूरे देश को जो लाभ मिलता है और अनवरत मिलता है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वही प्रेरणा है जिसकी वजह से हम जब रिटायर हो गए तब भी हमारे लिए आज 25 साल हो गया और इससे पहले 71, 62, 65 इन सब वार के जो वेटरन्स हैं वो कुछ हैं कुछ नहीं भी हैं। आज हमको जो सम्मान इस मनीष यादव जी के सौजन्य से इतने बड़े आयोजन स्थल पर दिया गया, इसके लिए तो वो धन्यवाद के पात्र हैं। और ये सब जो सूचना माध्यम से आप लोगों से जो जाएगा उससे सेना और सेना के काम के प्रति जो यूथ है और जो दूसरे डिसिप्लिन को नहीं मानते हैं उनको ये लगेगा कि आज सभी लोग एक मंच पे एक जैसा कर रहे हैं, तो उस कानून को और देश प्रेम को मानने में अपना विश्वास बनाए रखेंगे। सरकार जय हिंद। क्या कहना चाहोगे, सरकार किस तरह से काम कर रही है? नहीं, सरकार अपने ढंग से बहुत सही कर रही है, बहुत अच्छा करती है। सरकार कोई भी गलत नहीं होती है। हम एज ए समझ लें कि एक पूर्व सैनिक या नागरिक बहुत सारी चीज़ों को पूरी उनका साथ नहीं देते हैं। अगर हम ट्रैफिक रूल्स नहीं मानते हैं तो सरकार की क्या गलती है? अगर हम टैक्स नहीं चोरी कर रहे हैं तो सरकार की क्या गलती है? तो इंडिविजुअल को अपना जो आत्म मंथन करना चाहिए कि आप स्वयं क्या भागीदार कर सकते हैं। अभी अगर एक छोटा सा कप में आप चाय पीते हैं या बच्चे को आज देखें, स्वच्छ भारत के लिए ले ले, अगर एक टॉफ़ी का रैपर है, बच्चा अगर कहीं रोड पे नहीं फेंक रहा है तो ये उसका योगदान है। वही देश प्रेम है, वही सबसे अच्छा है और वही धीरे धीरे इनकलकेट हो जाता है, फिर वो सामाजिक रूप से देश के लिए बहुत अच्छा चीज़ होता है। सर गुड मनीष भाई, आज पूर्व सैनिकों का समारोह रखा गया था, कहाँ से पूर्व सैनिक पहुँचे थे? हमारे गुरुग्राम के अंदर जितने भी हमारे ऑफिसर और हमारे पूर्व सैनिक हैं, उन सबको हमने आग्रह कर इस कार्यक्रम में निमंत्रण दिया था। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि सभी हमारे ऑफिसर्स जो मंच पे रहे और मंच के सामने जो हमारे पूर्व सैनिक रहे, वो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए पहुंचे और कारगिल विजय दिवस के रूप में हमने इस कार्यक्रम को मनाया है। और मुझे बड़ी खुशी और गर्व है कि वो सब हमारे निमंत्रण पर यहाँ पहुँचे और उन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मनीष भाई, सरकार का रवैया कैसा देखते हैं पूर्व सैनिकों को लेकर? किस तरह से सुविधा फैसिलिटी पूर्व सैनिकों को मिल रही है? देखिए, एक देश का आम नागरिक होने के नाते मैं बड़े गर्व के साथ ये बात कहता हूँ कि सन 2014 से, चाहे चुनाव प्रधानमंत्री बनने से पूर्व, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने चुनाव प्रचार का आगाज़ ही पूर्व सैनिक रैली करके किया था रेवाड़ी के अंदर। और वो देश की ऐतिहासिक रैली रही जिसमें इतनी बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक पूरे इलाके से वहाँ पहुँचे। और तब से लेकर आज तक मैं ये गर्व के साथ कहता हूँ कि देश के इतिहास में जितना सैनिकों का सम्मान हमारी वर्तमान की सरकार ने किया, वो अपने आप में गर्व का विषय है। मनीष भाई, कितने पूर्व सैनिक यहाँ पर पहुँचे थे? कितनी देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तकरीबन हज़ारों की संख्या में हमारे लोग हैं, आना जाना के मिलाकर। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारा एक एक सैनिक 100 के बराबर है और एक सैनिक जो यहाँ पहुँचा है वो हर भारतीय के लिए, मेरे लिए बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है कि ऐसे महानुभावों के हमें दर्शन करने का मौका मिला जो हमारे देश की सेना में रहकर हमारे देश की सीमाओं की रक्षा की है। और मैं ये आह्वान करता हूँ आपके माध्यम से अपने नौजवानों से कि हमें उनके प्रति सम्मान और आप हमारे नौजवान आगे देश में सेना में बढ़ चढ़ कर जाए, ये भावना हर किसी के अंदर होनी चाहिए। और रिटायर्ड लोग भी हैं, आपने सबको सम्मानित किया, कैसा महसूस करा आपने? देखिए, इस क्षण को मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। मैं बोलते हुए अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हैं और ये इमोशन का विषय है और मैं अपने इमोशंस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि देश के सैनिक
से बड़ा सम्मान हमारे लिए हो नहीं सकता कि जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा दे, देश की सीमाओं को रक्षा करने के लिए लगा दे, तो जितना हम उनका सम्मान करें, जितना उन पर गर्व करें, उतना ही कम है। तमाम लोग आए, तमाम लोगों ने यहाँ पर कविताएं भी पढ़ी। आपके मुंह से भी हम चाहेंगे तो कविता की 2 लाइनें आप ज़रूर कह दीजिए। देखिए, कविता तो नहीं, लेकिन मैं भावना कह सकता हूँ कि मुझे जनता, मैं सामाजिक जीवन में हूँ और मैं अपने देश के सैनिकों से ये प्रेरणा लेकर समाज में काम करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने निस्वार्थ देश की सेवा के लिए अपनी जान की बाजी तक लगाने के लिए देश की सीमाओं पर रहते हैं, उन्हीं से प्रेरणा लेकर मैं अपने समाज के अंदर राष्ट्र भावना को जगा सकूं और अपने देश को सर्वश्रेष्ठ बनाने में अपनी भूमिका अदा कर सकूं, यही मेरी भावना है। गुरुग्राम में कारगिल विजय दिवस के रूप में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा शहीदों के परिजनों को भी इस कार्यक्रम के मार्फत सम्मानित किया गया। इस मौके पर पहुंचे पूर्व सैनिकों ने आभार जताते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम ने केवल युवाओं को भी प्रेरित करते हुए बल्कि उन्होंने अपने शहादत दी, उनके सम्मान में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहने चाहिए। पूर्व सैनिकों ने कहा कि आज इस कार्यक्रम से कारगिल युद्ध की याद ताज़ा हो गई कि किस तरह से हमने दुश्मनों को उनके नापाक इरादों को नेस्तनाबूद कर दिया था। गुरुग्राम में आयोजित इस कार्यक्रम में वे वीर भी शामिल हुए थे, जिन्होंने कारगिल के युद्ध में अपनी बहादुरी का परिचय दिया था। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों के भाषण ने वहां बैठे लोगों में जोश भर दिया। इसके बाद पूरा हॉल भारत माता की जय और भारत जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। जयघोष में सब दोनों हाथ ऊपर मिलकर करेंगे।